शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑनलाइन टीका वचन, और वो भी सुश्रुत संहिता का टीका वचन कहीं पर भी नहीं होता है। आप लोगों ने वाग्भट का टीका वचन देखा होगा, चरक का देखा होगा, लेकिन सुश्रुत संहिता का टीका वचन कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि लोग ना सुश्रुत को छोड़ देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि शारीरिक स्थान पढ़ लिया बस हो गया। लेकिन और लोग क्या करते हैं, अंबिका दत्त शास्त्री जी का जो किताब है हिंदी का, वही बस पढ़ लेते हैं, और शालाक्य वाले भी वही पढ़ लेते हैं बस। लेकिन आयुष दर्पण पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग टीका वचन कर रहे हैं, और वो भी उत्तर तंत्र का कर रहे हैं। बाद में हम लोग और स्थानों का भी करेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। अपना ही साइंस है, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, और फिर बोलते हैं कि हमारे आयुर्वेद में ये नहीं है वो नहीं है। अपना पढ़े तो फिर पता चलेगा कि ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने से कितना पुण्य भी मिलता है, और कितने मतलब इतने अनमोल रत्न मिलते हैं। तो आज से, कल से हमने शुरू किया था, वो ट्रायल था। आज से एकदम अच्छे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली शुरू कर रहे हैं। तो मैं किसी को यहाँ पे बुलाऊंगा। पहले मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, और एक दो लोगों को मैं यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। लोग एमडी संहिता कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी संहिता कर लेते हैं, लेकिन सुश्रुत की टीका कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। बहुत ऐसे ट्रेजेडी है कि पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि टीचर लोग खुद ही नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। तो हमें तो पढ़ना है। यहाँ आयुष दर्पण पे हम लोग ये नहीं देखते कि कौन बीएमएस है, कौन स्टूडेंट है, कौन क्या है। हम तो ऐसे ओपनली बस पढ़ते हैं, जिसको आना आए, जिसको नहीं आना मत आए। तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले ना मंगलाचरण करने की परंपरा है। तो यहाँ अंबिका दत्त शास्त्री जी जो हैं, इन्होंने मंगलाचरण किया है। हिंदी में टीका लिखी है उत्तर तंत्र पे, तो उन्होंने कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे हैं जो मंगलाचरण करते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कल हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैं अर्थ में सब बताऊंगा। कोई पढ़ना चाहता है? टीकाकार कृत मंगलाचरणम। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग सुनिए। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि टीकाकार कृत मंगलाचरणम। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। अच्छा, शशि तिवारी आप पढ़ना चाहती हैं? आप मैम पढ़िए। जितना पढ़ेंगी उतना शास्त्र और आपको अच्छे से समझ आएगा। शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप ये टीका पढ़िए, मैं अर्थ बता दूंगा। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। टीकाकार कृत मंगलाचरणम लिखा है। ध्यात्वा सांब महेश पाद कमलम सर्वार्थ सिद्ध प्रदम नत्वा नील सरोज सुंदर तनुम श्री रामचंद्रम तथा। हाँ, अब रुक जाइए। अब एक बार रुक जाइए। अच्छा, कि हम ध्यान दे रहे हैं, मतलब ध्यान करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? अम्ब महेश पाद कमलम, मतलब अम्बा मतलब देवी माता दुर्गा जी। अच्छा। महेश पार्वती और शिव जी का पादों पे कमल के समान पाद हैं, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं।
और सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, जो सभी तरह की सिद्धि देने वाले हैं। देने वाला है। हाँ, नत्वा नील सरोज सुंदर तनुम श्री रामचंद्रम तथा, मैं नमस्कार करता हूँ, झुक के नमस्कार करता हूँ, जिनका नील सरोज मतलब नीले रंग का जो सरोज है, कमल है, ऐसा सुंदर तनु, ऐसा सुंदर शरीर है, ऐसे श्री रामचंद्र जी के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, ऐसे बोला। दूसरा लाइन पढ़िए। ठीक है। वैद्यानाच शिरोमणि गुरुवरम श्री सत्यनारायणम श्री श्रीताराचरणम नृसिंह विविधम श्री धुंडीराजम तथा। हाँ, तो अब ये बोल रहे उनके हैं गुरु होंगे, उनको भी नमस्कार किया है इन्होंने। हाँ, ये बोल रहे हैं वैद्यों के जो नाथ हैं, जो शिव जी हैं, वैद्यों के नाथ हैं, और शिरोमणि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो गुरुवर हैं, जिनका नाम है श्री सत्यनारायण गुरु जी हैं, श्री ताराचरण गुरु जी हैं, मतलब ये वंश परंपरा से परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया है, तो सारे गुरु लोगों को प्रणाम करें। नरसिंह जी हैं, विबुद्ध हैं, ढूंढीराज हैं, सभी गुरु लोगों को ये प्रणाम करते हैं। पहले भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद में गुरु लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद श्री कृष्णम पितरम तथैव जननीम श्रेष्ठास्ततः सादरम भक्त्या श्री जय कृष्ण दास पद भाग्य नहीं भाग वैश्योत्तम उत्तम प्रेरितः। हाँ, अब श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, पितरों जो हमारे पूर्वज हैं उनको प्रणाम करता हूँ, उसी तरह से जननी मेरी माता को प्रणाम करता हूँ, इसी तरह से श्रेष्ठ लोग जितने भी हैं, जो भी श्रेष्ठ हैं, उन सबको सादर नमस्कार करता हूँ, और भक्ति पूर्वक श्री जय कृष्ण दास के पद में मैं ये रह रहा हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से मैंने ये टीका लिखा है। फिर व्याख्यार्थ किल सुश्रुतस्य विशदम वैद्य उत्तमो ही अंबिका दत्तो अहम रचयामि निर्मल धिया तत्वार्थ संदीपिकाम। अच्छा, संदीपिका टीका है क्या ये तत्वार्थ संदीपिका टीका है, तत्वार्थ संदीपिका हिंदी वाली जो टीका है उसका ये है, और दलहन जी ने जो लिखा है उसका नाम है निबंध संग्रह, वो भी मैं अभी तो इन्होंने बोला है कि व्याख्या करने के लिए जो वैद्यों में उत्तम श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जो सुश्रुत हैं, उनका टीका मैं लिखने के लिए आया हूँ। मेरा नाम है अंबिका दत्त, मैं रचियामी अभी मैं कर रहा हूँ, और एकदम निर्मल रूप से बिना कोई भेदभाव के, और मैं ये टीका का रचना कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। इसका नाम है तत्वार्थ संदीपिकाम, ऐसा नाम है। हारान चंद की सुश्रुतार्थ संदीपम थी ना। हाँ हाँ, आगे पढ़ो सर। आगे पहला श्लोक पढ़िए। हाँ, वही पढ़ना चाहे। प्रथमोध्याय अर्थात औपद्रिकम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। हाँ, अब मैं औपद्रिक अध्याय की व्याख्या करता हूँ। अथ और अथ अथ और अथ दो पहले पूर्व में वर्ड यूज किए जाते थे, मांगलिक शब्द होते थे, और जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है ना जी। अभी मैं इसका टीका रहता हूँ, हिंदी वाला बाद में पढ़ेंगे। जी सर। हाँ, अभी देखिए ये इसके पीछे मेरे को डॉक्टर ये संदीप तिवारी जी जो है जो टेक्नोलॉजी में इतने एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो हमारे ग्रुप में है, उन्होंने मुझे सब पीडीएफ बना के दिया और ये सब दिया है सारी टीकाओं का। तो उनकी मेहनत है, जो मैं एक क्लिक में इधर आता हूँ, एक क्लिक में उधर आता हूँ। तो संदीप, अच्छा, हमने सोचा आपने किया है। हाँ जी, अभी पढ़ूं? आगे पढ़िए, और पूरा ये एक पूरा ऐसे पढ़ दीजिए, मैं उसका ये बताता हूँ। हाँ, मैं पूरा पढ़ दे रही हूँ। कल्प स्थान अनंतरम उत्तर तंत्र आरभ्यते येन कल्प स्थाने विश जस आगन्तु व्रणस्य विश्वद उपद्रवकारित्वं तथा निजवर्णस्यापि रिपुभिरेवचारितस्य विषयस्य विश्वद उपद्रव भूतत्वम् इति तञ्चिकित्सितम् अभिहितम्। अतः उपद्रव चिकित्साधिकार सामान्यात् सर्वोपद्रव चिकित्सार्थम उत्तर तंत्रम आरंभ। अब रुक जाइए, क्योंकि इतना ब्रेक होना चाहिए।
अब आप जी लोग सर। खुद ही सोचिए कि इतना डीप में उत्तर तंत्र का कहाँ पे मतलब किसी ने पढ़ाई किया है क्या? केवल आयुष दर्पण पे हो रहा है, ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं होता है। यहाँ पे जी क्या सर। है कि एक एक शब्द देखिए इतना महत्वपूर्ण है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना तो हम सब अर्थ सब समझ आता है। लोग बोलते हैं कि जी सर। संस्कृत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि कल्प स्थानांतरम, कल्प स्थान के बाद में उत्तर तंत्रम आरभ्यते, उत्तर तंत्र का आरंभ किया जाता है। जी केन सर। कल्प स्थाने विषजस्यागन्तु वर्णस्य विश्वदुपद्रवकारित्वं तथा निज वर्णस्यापि रिपुभिर्भिर्वचारितस्य विषयस्य विश्वदुपद्रव भूतमिति तच्चिकित्सम अभिहितम अत उपद्रव चिकित्साया अधिकार सामान्य सर्वोपद्रव चिकित्सार्थ उत्तर तंत्रम आरंभ। इसका मतलब यह है कि जो कल्प स्थान में विष के वजह से या आगंतु व्रण के वजह से, मतलब विष के वजह से या आगंतु व्रण की वजह से, विष के वजह से उपद्रव होने वाले जो थे कॉम्प्लिकेशंस, उपद्रव, जैसे निज वर्ण के भी जो रिपु की तरह, मतलब दुश्मन की तरह बहुत सारे चीजें बता दी गई कि हम बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ऐसे ही विश्वद उपद्रव, विष जैसे जो उपद्रव होते हैं, विश्वत उपद्रव मतलब जो जानलेवा, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तत्चिकित्सा विहितम, तत्चिकित्सम अभिहितम मतलब उनकी चिकित्सा के लिए अत उपद्रव चिकित्सा अधिकार सामान्य, मतलब उपद्रव की चिकित्सा का अधिकार लेके, मतलब ये पूरा उत्तर तंत्र में उपद्रव की चिकित्सा, ये हो सकता है कि विष के वजह से व्रण में हो गया है, आगंतुक व्रण की वजह से हो गया है, निज व्रण की वजह से हो गया है, या कोई और व्याधि की वजह से जो उपद्रव हो गए, उन सबको यहाँ पे चिकित्सा के लिए सर्वोपद्रव चिकित्सार्थम, सभी उपद्रव की चिकित्सा के लिए उत्तर तंत्र आरंभ, उत्तर तंत्र की आरंभ किया जाता है। शुरू किया जाता है। बोलते हैं ना तीन तरह के, तीन चीजें होती है ना जिनकी शीघ्र मतलब शांति करनी चाहिए। एक दुश्मन होता है, एक बीमारी होती है, रिपु बैरी, रिपु रोग, और एक चीज और कर्ज, रिपु ऋण, रिपु ऋण और रोग। इन सब की एक मतलब तुरंत इनको हटाना चाहिए। अथवा सविंशम अध्यायम शतम परिसमाप्य परिशिष्ट भूतम उत्तर तंत्रम प्रतिपाद्यम भवति। तस्य च, बताएंगे सर? पूरा पढ़ दीजिए, मैं अच्छा आपको ठीक है, बताता हूँ। ठीक है सर। तस्य च तंत्रस्य उपद्रव अनधिकृत्य प्रवृत्त्वात् निरुक्त्या औपद्रवत्वं प्राप्तम अपि अध्याय व्यवस्थितम तद उक्तम सूत्रे अधिकृत्य कृतम इत्यादि स च निरुक्ति संपन्नो अध्याय प्राक प्रतिपाद्यो भवति आह अर्थात इत्यादि उपद्रवान रोगान अधिकृत्य कृतो अध्याय औपद्रिकः। हाँ, मैं सभी वैद्य लोगों से ये बोलूंगा कि सब लोग शशि मैम को अप्रिशिएट करिए कि मैम ने इतना शुद्ध उच्चारण किया और मतलब बिना डरे और पढ़ दी, पूरा पूरा पढ़ दी। बहुत अच्छा पढ़ा सर शशि मैम ने, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वो भी दलहन की टीका निबंध संग्रह पढ़ दिया जी। अब देखिए इसमें अर्थ देखिए, पहले के जमाने में क्या था कि केवल ब्राह्मण लोगों को, पंडित लोगों को ये पढ़ने का अधिकार था, ये संस्कृत। अभी क्या है कि जमाना बदल गया है, तो हमें सबको हम पढ़ने को बोल रहे हैं कि आप सब पढ़िए, हमारे साइंस में क्या लिखा है सब लोग पढ़िए। यहाँ पे बोला है कि अथवा सविंशम अध्यायम शतम, मतलब विंश मतलब 20 और शतम मतलब 100, मतलब 120 अध्याय जो पहले बताए हैं, मतलब उत्तर तंत्र के पहले बताए हैं, परिसमाप्य उनका समाप्ति करने के बाद परिशिष्ट भूत मुत्तर तंत्रम प्रतिपाद्यम भवति, मतलब जो परिशिष्ट जो बचा कुचा है उन सबको प्रतिपादन करने वाला उत्तर तंत्र है। यहाँ पे 120 अध्याय इसके पहले बताए हैं, जो मतलब उन्होंने सूत्र स्थान पढ़ाया, शारीर स्थान बताया, आगे आएगा वो कितने अध्याय, 46 अध्याय सूत्र स्थान में, सुश्रुत में, मतलब 120 है। उसके बाद में जो बचा कुचा है वो उत्तर तंत्र में बताया है। तस्य च तंत्रोस्य उपद्रवन अधिकृत प्रवृत्तत्वात् निरुक्तया उपद्रवकत्वं प्राप्तमपि अध्याय व्यवस्थितम। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये उत्तर तंत्र जो है ये उपद्रवान अधिकृत्य, मतलब उपद्रवों को ध्यान में रखते हुए उसको अधिकरण करके प्रवृत्तत्वात्, मतलब उसकी प्रवृत्ति के लिए निरुक्तया, इसीलिए इसकी निरुक्ति जो है उपद्रव से अपद्रविक ऐसे बनाए, मतलब उपद्रव से रिलेटेड जो है वो अपद्रविक ये निरुक्ति है। प्राप्तमपि अध्याय व्यवस्थितम,
इस तरह से ये अध्याय का नाम रखा गया है। तदुक्तम सूत्रे, मतलब इसीलिए सूत्र स्थान में बोला गया है अधिकृत्य कृतम इत्यादि, मतलब जो अधिकार है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो अपना जो राजकरण का काम होता है राजा की तरह, वो उनका अधिकरण है। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की काम करता है, तो ये अधिकरण होता है, सभी का अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ पर उपद्रव से रिलेटेड जो चीज रखा गया है वो अपद्रविक अध्याय है। सच निरुक्ति संपन्नो अध्याय प्राक प्रतिपाद्य भवति यथात इत्यादि, इसलिए निरुक्ति के वजह से ये अध्याय को पहले ही बोल दिया है कि प्राक मतलब पहले, प्रतिपाद्यो पहले ही प्रतिपादित किया है कि अथात इत्यादि, मतलब अथात से शुरू कर दिया है, अथ अत। अब यहाँ से उपद्रविक अध्याय शुरू करें। उपद्रवान रोगान अधिकृत्य, मतलब उपद्रवों के जो रोगों का जो उपद्रव होता है, उपद्रव स्वरूपी जो रोग होते हैं उनको अधिकृत करके जो अध्याय लिखा गया है उसका नाम है अपद्रविका। आप लोगों को समझा मैंने जो अर्थ बताया? जी सर। ये हिंदी में ट्रांसलेटेड जो है वो अंबिकाधर शास्त्री जी ने अपना अलग से किया है, लेकिन जो ये ओरिजिनल पढ़ रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल है। एक जमाने में भारत में केवल संस्कृत बोली जाती थी और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, और वो ब्राह्मण लोग ही बोलते थे, तो वो लोग केवल संस्कृत में बात करते थे, उस हिसाब से ये सब लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए शशि मैम। ठीक है सर, पढ़ते हैं। अथ यह मांगलिक है। ओंकार शब्दश्च द्वायतो ब्राह्मण पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिक उभव। अथ नमी शब्द। अब रुकिए, इसमें ऐसा है कि अथ यह मांगलिक शब्द है। ओंकार मतलब जब ब्रह्मा जी आए इस दुनिया में सबसे पहले प्रकट हुए तो उन्होंने ओम ओम बोला और अथ शब्द बोला, ये दोनों ब्रह्मणापुरा ब्रह्मा जी के कंठ से निकला। कंठम वित्वा विनिर्यातो मतलब कंठ से भेदन करके ये शब्द निकला, और ये मांगलिक शब्द है। आप पढ़िए आप। तो अथ शब्द नवीन विषयारंभ का द्योतक भी है, क्योंकि इसके पूर्व में कल्पस्थान का वर्णन किया जा चुका है। अन्य वेदांत आदि ग्रंथों में भी इसी प्रकार की परिपाटी देखी जाती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा औपद्रिक्यम उपद्रवान गौण रोगानादि कृत्य कृतो अध्याय औपद्रिक स्तंभ पूर्व के निदान। जी सर। अब क्या है कि जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो जैसे बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो हम मंत्र में ओम लगाते हैं, और जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो अथ बोला जाता है। ये संस्कृत भाषा का शैली है, और क्योंकि मांगलिक शब्द है, शुभ कारक है, तो यहाँ पर जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह करके कुछ भी करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मांगलिक शब्द है। अब जो वेदांत दर्शन जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म ईश्वर के बारे में जो जिज्ञासा की गई है, तो उसमें भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे शब्द यूज किया गया है। अपद्रवी का मतलब उपद्रवान गौण रोगान अधिकृत्य, मतलब उपद्रव जो रहते हैं वो सेकेंडरी रहते हैं। प्राइमरी व्याधि होती है, रोग होता है, और सेकेंडरी जो रोग रहते हैं उनको उपद्रव बोलते हैं। रोगान अधिकृत्य कृत्योध्याय उपद्रव स्ततम, तो उनको जो कंसीडर करके जो बनाया गया है उसको अपद्रित या अध्याय किया गया, मतलब लिखा गया है। अब आगे पढ़िए। पूर्व के निदान तथा चिकित्सा स्थान में अनेक रोगों के उपद्रवों का वर्णन किया गया है। इसी तरह कल्पस्थान में विषजन आगंतुक प्रण का विष और निज प्रण का विष भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करता है। अतएव कल्पस्थान के पश्चात प्रारंभ किए गए उत्तर तंत्र में उन उपद्रवभूत रोगों की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे औपद्रिक अध्याय कहते हैं। यही बात सूत्र स्थान में भी कही गई है। अधिकृत्य कृतम यस्मात् तंत्रम एतद उपद्रवान औपद्रविक इति एष तस्याग्रत्व निरुच्यते है, लेकिन उसके पहले क्या है? तस्याग्र के बाद में तस्याग्रयत्वात् निरुच्यते, तस्याग्रयत्वात् निरुच्यते, निरुच्यते, ये मिलके दो न बनते हैं, निरुच्यते। इसका मतलब यह है कि अधिकृत्य कृतम यस्मात् तंत्र में तो उपद्रवान, मतलब ये जो तंत्र है उत्तर तंत्र है, यहाँ पे उपद्रव के बारे में बताया है, इसका अधिकरण ये है। और अपद्रविकम मतलब इससे ही इसकी निरुक्ति होती है, और यहाँ पे अग्र रूप में मतलब जो मेन चीज है इसका है कि उपद्रव के बारे में जो बताया, इसलिए अपद्रविकम यहाँ पे कहा गया है, निरुच्यते। फिर लिखा है उपद्रवों के विचारार्थ या चिकित्सार्थ यह तंत्र रचा गया है। अतएव इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय को उपद्रिक अध्याय कहते हैं। अत उपद्रव चिकित्सा अधिकार सामान्यत सर्व उपद्रव चिकित्सार्थ
चिकित्सार्थम उत्तर तंत्र आरंभ अथवा सविंश अध्यायशतम परिसमाप्य परिशिष्टत्वाद उत्तर तंत्रम प्रतिपाद्यम भवति। हाँ, तो यहाँ पे अत उपद्रव चिकित्सा अधिकार सामान्य, उपद्रव चिकित्सा के अधिकार को सामान्य रूप से जब बताते हैं तो सभी तरह के उपद्रव, सर्वोपद्रव चिकित्सार्थम, मतलब सभी तरह के उपद्रव को चिकित्सा, उनका उपद्रव की चिकित्सा करने के लिए उत्तर तंत्र की आरंभ किया जाता है। अथवा सविंशम अध्याय शतम, मतलब 20+100, मतलब 120 को परिसमाप्य, समाप्त करने के बाद परिशिष्टत्वात्, जो बचा कुचा जो है वो सब उत्तर तंत्र में प्रतिपादित किया गया है। आप लोग ना एमडी संहिता, पीएचडी संहिता कर रहे हैं अभी यहाँ, मतलब नॉलेज के मामले में। डिग्री तो आप लोग को कॉलेज देगा, यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन आप लोग का जो नॉलेज है एकदम हाई लेवल का जा रहा है। जी सर, आगे पढ़ो। हाँ, आप किसी एमडी और पीएचडी संहिता वालों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये सब एक बार फिर से पढ़ लिया ना, आप लोग इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि बिना डिग्री के भी इतना नॉलेज है आप लोग को। चलिए पढ़िए। थैंक यू सर। तस्य च तंत्रस्य उपद्रवान् अधिकृत्य प्रवृत्त अनिरुक्त्या औपद्रिकत्वं प्राप्तम अध्याये व्यवस्थितम डल्हण। हाँ, डल्हणाचार्य जो है, जिन्होंने टीका लिखी है, जो हमने टीका पढ़ी, वही चीज यहाँ पे अंबिकाधर शास्त्री ने वही रिपीट किया है कि जो तंत्र है, उत्तर तंत्र है, वहां पे जो निरुक्ति है उससे औपद्रविकत्व अध्याय, ये यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि उपद्रव की चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। उपद्रवा ही व्याधिनां कृच्छ्वत्तम असाध्यत्वं वा अभिनिवर्तते यन्त्यति कृत्वा तेषां प्राधान्यं संप्रधार्य तानेव अधिकृत्य उपदेशात् तंत्रम इदम औपद्रविकेति गौणम नाम विशेषम प्राप्नोति। अतस्तत्व संबंधित्वाद अध्यायोपद्रिक अपि औपद्रिक उच्यते। हाराण चंद्र। हाँ, अब हाराण चंद्र जी ने भी टीका लिखी है, तो उनकी टीका में उन्होंने क्या बताया था? गुणाढ़ संदीपार्थ, क्या है उनकी टीका का नाम? सुश्रुतार्थ संदीपन। हाँ, तो उनकी टीका में उन्होंने लिखा है कि उपद्रव क्या मतलब क्या होता है? उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, जो व्याधि को कृच्छ साधत्व या असाध्यत्व वाले जो सिम्टम होते हैं, तो उनको मतलब उनको दूर करने के लिए जो उसको अधिकृत करके जो लिखा गया है, वह उपद्रव नाम का विशेष रूप से प्राप्नोति, ऐसा प्राप्त हुआ है। और उसी से ये अध्याय में सारे उपद्रव की चिकित्सा इस तरह से लिखी है, इसलिए इसको अपद्रविकम उच्यते ऐसा कहा है। फिर है उपद्रव का लक्षण क्या होता है? उपद्रव लक्षण रोगारंभक एक दोष प्रकोप जन्यो अधिकार जन्यो अन्य विकार उपद्रव मधुकोशकार ने कहा है। हाँ, अभी जो माधव निदान पे टीका लिखी है विजय रक्षित जी ने, उन्होंने उपद्रव का क्या डेफिनेशन दिया है? तो रोगारंभक दोष प्रकोप जन्यो अन्य विकार, रोग प्रकोप, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा दही खा लिया और दही खा के दिन में सो गया, और आइसक्रीम 1 किलो खा लिया, 2 किलो खा लिया, और फिर उसको सर्दी खांसी बुखार आ गया, उसके बाद में उसको ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गया, सर्दी खांसी बुखार से साइनस का प्रॉब्लम हो गया, या फिर उसको टीबी में कन्वर्ट हो गया, तो वह उपद्रव दोषारंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार, मतलब वो दोष प्रकोप जन्य के वजह अलावा जो अन्य विकार हो जाते हैं उसको उपद्रव बोला जाता है। व्याधिर उपरि यो व्याधिर भवति अति उत्तर कालजः उपक्रमा विरोधी च स उपद्रव उच्यते। उपद्रवों को कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। ये बोल रहे हैं व्याधि उपरे यो व्याधि भवत्य उत्तर कालजा, मतलब व्याधि के बाद में उत्तर काल में जो सिम्टम्स होते हैं, व्याधियां होती हैं, उपक्रमा विरोधी सच, मतलब उपक्रम के विरोधी कभी कभी ये हो जाते हैं। जो नॉर्मल हम सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर हम साइनस का इलाज करेंगे तो कुछ अलग हो जाता है, तो इसलिए उपक्रम के विरोधी हो जाते हैं। नहीं, उपक्रम अविरोधी, उपक्रम के अविरोधी होता है, मतलब उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से जाते हैं, लेकिन वह उत्तर काल में जो व्याधि हो जाती है उसको उपद्रव कहते हैं। यहाँ पे विरोधी नहीं है, अविरोधी, मतलब अपने उपक्रम को ये कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। अध्यायानाम बोलते हैं, आप थक गई होंगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी कोई संथा देके पढ़िए कोई प्लीज, और सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे तीसरा और चौथा नंबर का श्लोक। कौन पढ़ेगा? नाम से आप पढ़िए, आपको कैसा लगा?
बढ़िया सर, कल मैंने मिस किया था तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा सुश्रुत संहिता कहीं पर भी नहीं पढ़ाया सर कहीं नहीं, किसी कॉलेज में इवन सर टीका वाचन नहीं होता है। बहुत कम ही कॉलेज हैं जहाँ पे टीकाओं का अध्ययन होता है, बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं सर। मतलब और आयुष इवन दर्पण में पे भी। तो ये लोग सोचते होंगे कि ये तो पागल लोग हैं, कभी वाग्भट पढ़ते हैं, कभी माधव निदान पढ़ते हैं, कभी सुश्रुत पढ़ते सर हैं। चेंज जरूरी रहता है सर, आप अच्छा करते हैं। चलिए आप पढ़िए और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। सर पेज थोड़ा सा सर। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए पढ़िए आप। सर मुझे ही आधा दिख रहा है क्या? अच्छा मैं ऊपर कर देता हूँ, आप मोबाइल नहीं, से मुझे हाफ पेज दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है, अध्यायनम शते विंशे। मुझे दिख रहा है लेकिन हाफ पेज दिख रहा है सर। अभी सर श्लोक पूरा दिख रहा है लेकिन हाफ दिख रहा है, बाकी सब लोगों को भी तरफ जाएगा। कट जा रहा है अभी सर, अपोजिट साइड में। अभी रुकिए, मुझे बताइए, मैं इसको इधर अभी सर सर उसके opposite हाँ। side। नहीं, ये इतना ही मेरे इसमें लैपटॉप में इतना ही आ रहा है, नहीं तो मैं अच्छा सर, छोटा कर देता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं सर मैं बुक से पढ़ देती हूँ कुछ लोग। ठीक है, आप लोग जिनको दिख रहा है मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। ठीक है सर। अध्यायानां शते विंशे अध्यायानां शते विंशे यद् उक्तं यद् उक्तमस्य कृतन्मया यदुक्तं सकृन्मया वक्ष्यामि बहुधा सम्यक् वक्ष्यामि बहुधा सम्यक् उत्तरे अर्थानि निमानिति उत्तरे अर्थानिमानिति इदानीं तत् प्रवक्ष्यामि इदानीं तत् प्रवक्ष्यामि तन्त्र उत्तर उत्तमम् तन्त्र उत्तर उत्तमम् निखिलेनोपदिश्यन्ते निखिलेन उपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधा। यत्र रोगाः पृथग्विधा। बाकी लोग म्यूट करिए प्लीज, की आवाज आ रही है कंचन मैम के पास से। कंचन सर मैम इसका अर्थ पढ़ दूं? आप अर्थ पढ़िए और बताइए, समझाइए भी। जी सर। पूर्व के 120 अध्यायों में मैंने जहां जहां बार बार यह कहा है कि इन विषयों को उत्तर स्थान में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक कहूंगा, इसलिए इस समय उस उत्तम उत्तर तंत्र को कहता हूं, जिसमें कि अनेक प्रकार के रोग संपूर्ण रूप में पृथक रूप नाना विधि रूप से कहे गए हैं। विमर्श अध्यायानां शते विंशे सूत्र स्थान के 46 अध्याय षट्चत्वारिंश शद अध्यायम सूत्र स्थानम प्रचक्षते निदान स्थान के 16 अध्याय हेतु लक्षण निर्देशानिदानेति षोडश शारीर स्थान के 10वें अध्याय निर्दिष्टानि दशयतानि शरीरानि महर्षिणाम चिकित्सा स्थान के 40 अध्याय में कल्प स्थान के 8वें अध्याय में अष्टौ कल्पः 8वें अध्याय में नहीं, 8वें नहीं, ये जोड़ रहे हैं। 120 अध्याय कैसे हो रहे हैं? सूत्र स्थान अच्छा। कितने हैं सुश्रुत के? तो 46 अध्याय। को ये काउंटिंग कर रहे हैं, तो सूत्र स्थान अच्छा, का अध्याय, निदान स्थान के 16 अध्याय, शारीर स्थान के 10 अध्याय, ऐसे। ओके, कल्प स्थान के 8 अध्याय। ओके। अष्टौ कल्पः समाख्याता विश्व भैषज कल्पनात्, ऐसे ये 120 अध्याय होते हैं जो कि चिकित्सा के बीच मुख्य कहे जाते हैं। बीजम चिकित्सित तस्यत् समासेन प्रकीर्तितम सविंशम अध्याय शतमस्य व्याख्या भविष्यति। यद उक्तम सकृन्मया पूर्व के सूत्रादि स्थानों में शेष विषयों को उत्तर स्थान में कहने की प्रतिज्ञा की है, जैसे तच्च सविंशम अध्याय शतम पंचसु स्थानेषु सूत्र निदान शारीर चिकित्सित कल्पेश्वर्थ वशात संविभज्य उत्तरे तंत्रे शेषान अर्थान व्याख्यास्यामः। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 इसका मतलब है क्या? इसमें बोल रहे हैं कि ये जो पंच स्थान में, मतलब सूत्र स्थान में उन्होंने टीका में लिख दिया है
कि जो 5 स्थान में जो विंश अध्याय शतम मतलब 120 अध्याय में और कौन से स्थान है, तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान, इसमें जो भी मतलब जो भी चीज बताना रह गया है वो सारे अर्थ हम कहाँ बताएंगे, उत्तर तंत्र में व्याख्या से वहां पे बताने वाले हैं। ऐसा सूत्र स्थान में पहले बोल दिया, ऐसा प्रतिज्ञा कर दिया है। सर तो ये जो जो रेफरेंस दिए हुए हैं वो उसी के दिए हुए हैं कि इस अध्याय में जो उन्होंने ये निदान स्थान में रेफरेंस ऐसा कहाँ दिया गया है, 16वें में कहाँ दिया है, और ऐसे गिनती करके उन्होंने फिर जो टोटल अध्याय किया, ऐसे ये सारे रेफरेंसेस बताए गए हैं कि ये उन्होंने ऐसे कहा है। रेफरेंसेस नहीं, पहले आपने जो पढ़ा कि जी सूत्र सर। स्थान में 46 अध्याय हैं, हाँ इसमें इतने अध्याय हैं, ये सब तो 120 अध्याय का पहले बता दिया काउंटिंग। फिर उसके ठीक सर। बाद में इन्होंने सूत्र स्थान में, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में बोल दिया है, उत्तर स्थान का ऐसा बोला है कि हम सारे अर्थ बाद में बताएंगे, अभी हम यहाँ पे सब चीज बता रहे हैं, बाकी जो भी अर्थ बताने हम वहां पे बताएंगे, ये बोल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। अध्यायानां शतं विंशमेव मेत उदीरितम् अतः परं स्वनामेव तंत्र उत्तरम उच्यते। सविंशम अध्याय शतं मेतद् उक्तं विभागशः इहो दिष्टान निर्दिष्टान अर्थान वक्ष्याम यथोत्तरे। हाँ, यहाँ भी बोला है, देखिए तीसरे में भी है, तीसरा अध्याय में भी बोला है कि ये जो अध्याय 120 अध्याय है, इसमें जो हम लोग अपने अपने जो भी चीज बता रहे हैं वो उत्तर तंत्र और विस्तार से बताएंगे। सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 8वें में भी बोला है कि यहाँ 120 अध्याय में जो विभाग किया गया है वहां के जो भी निर्दिष्ट अर्थ हैं वह सब हम उत्तर तंत्र में बोलेंगे। ये पहले से ही बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर तंत्र है वो सुश्रुत का नहीं है, बाद में ऐड किया गया, ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले भी रेफरेंस दिया है इसके कि उत्तर तंत्र में हम कहने वाले हैं। जी आप पढ़िए आगे। जी सर। तंत्र उत्तरम उत्तमम, इस तंत्र को उत्तम सबसे श्रेष्ठ माना है क्योंकि इसमें शालाक्य, कौमार, भूत विद्या, काय चिकित्सा और तंत्र भूषण आदि अनेक विषयों का संग्रह है। उत्तर शब्द का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है। उपर्युद्दिश्च श्रेष्ठम श्रेष्ठेश्व उत्तरः अमरः, अतः महर्षियों ने इसका नाम उत्तर तंत्र रखा है। श्रेष्ठ तत्वा उत्तरम हे ये एतत् तंत्रम आहुर महर्षयः बहर्त संग्रहात् श्रेष्ठम उत्तरश्चापि पश्चिम तत्वात् इदम तंत्र उत्तरम, सबसे पीछे वर्णन हुआ, इससे भी इस तंत्र को उत्तर तंत्र कहा गया है। मतलब सर इसमें ये सारे हमको बता दिया है कि जो भी ऐसा बोलते हैं कि उत्तर तंत्र बाद में जोड़ा गया है, लेकिन ये सारे इन्होंने ये बताया गया है कि ऐसे हर एक जगह पे उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे हम उत्तर तंत्र का परिचय जो भी वर्णन है इसके हम आगे करेंगे। ये सारे चीजें इन्होंने यहाँ पे कह दी है यहाँ पे। हाँ, मतलब इससे पता चलता है कि उत्तर तंत्र उन्होंने ही सुश्रुत का ही भाग है, लिखा है, ऐसा नहीं है कि एडिशनल जोड़ा है। जी सर। हाँ, और उत्तर तंत्र को एकदम स्पेशल नाम दिया है उत्तर तंत्र, और इसको स्थान नाम नहीं दिया है, चिकित्सा स्थान दिया है, कल्प स्थान दिया है, इसको उत्तर तंत्र अलग ही एक मतलब साइंस का एक ब्रांच, इस तरह से तंत्र रखा गया है। मतलब एक ये भी श्रेष्ठता इसकी अलग है कि इसको स्थान ना देके तंत्र ही नाम दे दिया है। हाँ जी सर। आपका एग्जाम अभी होने वाला है ना? जी सर। तो आप इसके बारे में तो बहुत अच्छा लिख सकती हैं, आपको तो हाँ, सर आपको ही पढ़ाई वही सर, इसलिए तो बुक ली थी मैंने, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन इसी बहाने सर अच्छा से टच हो जाएगा सर। आप तो वाइवा में ऐसे बोलेंगे कि वो टीचर ही घबरा जाएंगे कि अरे इसको तो इतना सारा आता है। जी सर। जी थैंक यू सर। अब ये टीका कौन पढ़ना चाहेगा? तीसरा का टीका और चौथा, पांचवा, छठवा का टीका कोई पढ़ना चाहता है क्या? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई भी पढ़ सकता है, मैं अर्थ मैं बताऊंगा, आपको बस पढ़ना है। कोई नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ती हूँ सर। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, नहीं तो लोग घबरा जाते हैं। शशि मैम ने कितना बढ़िया पढ़ दिया। रीता मैम पढ़िए। प्रणाम मैम सर, पढ़ती हूँ। प्रणाम। मैं अच्छा। पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए। पढ़िए मैम, आप पढ़िए। और कोई पढ़ रहा है क्या? पहले आप कंप्लीट करिए, आप फिर पढ़ लीजिए मैम, फिर मैं पढ़ लूंगी। आगे का भी तो पढ़ना है, पहले आप पढ़ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। श्लोक भी पढ़ना है सर या खाली टीका? पढ़ दीजिए तीसरा वाला पढ़ दीजिए। हाँ।
अध्यायानां शते विंशे यद्युक्तम् असकृन्मया वक्ष्यामि बहुधा सम्यक् उत्तरेऽर्था निमां नीति। इदानीं तत् प्रवक्ष्यामि तत्रम् उत्तरम् उत्तमम्। तंत्रम उत्तर उत्तमम। हाँ सॉरी तंत्रम उत्तरम उत्तमम जी। इदानीम् आरभ्यमाणस्य उत्तरतंत्रस्य संबंधं दर्शयन्नाह अध्यायानाम् इत्यादि। हाँ, इसका मतलब ये है, ये किसने लिखा है टीका? तो डलहनाचार्य जी ने लिखा है टीका। और डलहनाचार्य जी जो थे वो मध्य भारत महाराष्ट्र में घूमते रहते थे। बहुत जगह ऐसा उल्लेख आया है कि वो महाराष्ट्र में घूमते थे, वो महाराष्ट्रियन थे। तो इन्होंने टीका लिखी है, तो ये एक एक लाइन का अर्थ बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? अध्यायनम इत्यादि। अध्यायनम इत्यादि मतलब यहाँ से जो श्लोक शुरू किया गया है, इसका मतलब ये है कि इदानीम आरभ्यमाणस्य उत्तर तंत्र संबंधम दर्शन्याः। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आरंभ किया जा रहा है और उत्तर तंत्र का क्या संबंध है यहाँ पे, वह दर्शन दिखाने के लिए यहाँ पे कहा है अध्यायनम इत्यादि, ये शब्द से शुरू किया गया है। जो पहले संबंध किस चीज का दिखाना है, तो पहले जो 120 अध्याय कह दिए उनका उत्तर तंत्र से क्या संबंध है, यह बताने के लिए यहाँ पे अध्यायनम इत्यादि से शुरू किया गया है। ओके। यत् यस्मात् कारणात् 20 अधिके अध्यायशते पुनः पुनरुक्ता मया किं तद् इत्याह इमान् अर्थान् बहुधा उत्तरे वक्ष्यामि इति तस्मात् कारणात् अधुना उत्तरतंत्रं प्रवक्ष्यामि इति संबंधः। हाँ, यदि यस्मात् कारणात् 20 अध्यायशते पुनः पुनरुक्ता मया, मतलब यहाँ पर जो 120 20 अध्यायशते मतलब यहाँ पे सप्तमी है ना, सप्तमी बहुवचन, तो 20 और 100 मतलब 120 अध्याय में बार बार कहा गया है पुनः पुनः उक्तमया, बार बार मैंने कहा है कि हम लोग ईमान अर्थान बहुधा उत्तरे वक्ष्यामि। यहाँ पे जो अध्याय का बहुत सारे शब्द हैं जो बताना है वो हम उत्तर तंत्र में, उत्तरे वक्ष्यामि उत्तर तंत्र में बताने वाले हैं। इति तस्मात् कारणात् अधुना उत्तर तंत्र प्रवक्ष्यामि इति संबंधः। इसीलिए वहां पे जो हम कारण बता रहे हैं कि ये उत्तर तंत्र का क्या संबंध है, तो यहाँ पे हम उत्तर तंत्र का अब वर्णन कर रहे हैं, प्रवक्ष्यामि मतलब कह रहे हैं, ये संबंध है जो हमने पहले बोला था कि हम बताएंगे। जी। केचित् यत् 20 प्रोक्तम अध्यायानां शते मया इति पठन्ति, अपरे तु शते सविंशे अध्यायानां इति पठन्ति। जी। कुछ लोग, कुछ विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि यद 20 अधिके प्रोक्तम अध्यायनम शते मया इति पठन्ति, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये अलग है, मतलब उत्तर तंत्र अलग है, और अपरे तु शते ये बोलते हैं कि ये मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ अर्थ है। केचित् यद 20 अधिके प्रोक्तम अध्यायनम शते मया इति पठन्ति, अपरे तु शते सविंशे अध्यायनम इति पठन्ति। कुछ लोग पढ़ते हैं कि 100 और 120 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब 120 को इन्होंने बोला है कि कुछ लोग यद 20 अधिके प्रोक्तम अध्यायनम शते मया मतलब 20 + 100 इस तरह से पढ़ते हैं, या शते सविंशे मतलब 120 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब 100 + 20 ऐसे कोई पढ़ते हैं, या 120 इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसा है। हाँ, ये संस्कृत पढ़ना बहुत टफ भी है और इजी भी है, मजा भी आता है। चलिए 4, 5, 6, 7 ये श्लोक पढ़ के पढ़िए, फिर मैं अर्थ बताता हूँ। अगर आप ये कोई पढ़ रहा है ना सर? नीता मैम आप पढ़िए। जी सर। आप पढ़िए और सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। जी सर। निखिलेनो उपदिश्यन्ते यत्र रोगा पृथक्विधः, निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथक्विधाः, चालक्यतंत्र अभिहिता विदेहा अधिपकीर्तिता, शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तितः, ये च विस्तरतो दृष्टा कुमारा आबाध हेतव, ये च विस्तरतो दृष्टा कुमाराबाध हेतवः, चक्षुकाय चिकित्सासु ये चोक्ता परमर्षिभिः,
षट्सुखाय चिकित्सासु ये चोक्ता परमर्षिभिः उपसर्गया आदयो रोगा ये च अथागन्तवः स्मृता उपसर्गादयो रोगा स्मृता त्रिषष्टिरससंसर्गाः स्वस्त्रवृत्तं तथैव च त्रिषष्टिरससंसर्गाः स्वस्त्रवृत्तं तथैव च युक्तार्था युक्तयशश्च व दोषभेदास्ते तथैव च युक्तार्थायुक्तयश्चैव दोषभेदास्तथैव च। इस सेट पढ़िए। विदेहाधिपति श्रीमान। जी सर। विदेहाधिपति श्रीमान जनको नाम विश्रुत विदेहाधिपति श्रीमान जनको नाम विश्रुतः आलम्भ यज्ञ प्रवण शो अयज ये दो क्या है सर? ब्राह्मणे वृता आलम्भ यज्ञ प्रवणः ब्राह्मणैर्वृता तस्य याग प्रवृत्तस्य कुपितो भगवान् नवि तस्य यागप्रवृत्तस्य कुपितो भगवान् नपि दृष्टिं प्रणाशयामास सो अनुतेपे महत्तपः दृष्टिं प्रणाशयामास सोऽनुतेपे महत्तपः दीप्तांशुस्तपसा तेन तोषितो प्रददो पुनः दीप्तांशुस्तपसा तेन तोषितः प्रददौ पुनः चक्षुर्वेदं प्रसन्नात्मा सर्वभूतानुकम्पया चक्षुर्वेदं प्रसन्नात्मा सर्वभूतानुकम्पया यत्रोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनहेतवः यत्रोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनहेतवः। जी, अब इसमें जो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, इसमें जो श्लोक है उसका अर्थ मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उत्तर तंत्र में क्या चीज है, क्या विषय को यहाँ पे लाया गया है। तो ये है निखिलोपदिश्यन्ते। निखिलोपदिश्यन्ते मतलब सारे रोग जो हैं कुछ अलग अलग तरह के, पृथक विधा रोग, यहाँ पे कुछ अलग अलग रोगों के बारे में वर्णन है। दूसरा है शालाक्य तंत्राभिहिता, मतलब शालाक्य तंत्र का जितने भी विषय हैं वो सब लाए हैं। किसने लाया? तो विदेह निमि जो थे उन्होंने, मतलब विदेह तंत्र जो था, निमि तंत्र, मतलब शालाक्य तंत्र के प्रणेता कौन है? तो विदेह मुनि जो बोले जाते हैं, उनके जितने भी शालाक्य तंत्र से रिलेटेड विषय है वो यहाँ पे लाए गए हैं। ये च विस्तर तो दृष्टा कुमार बाद हेतु, जो बच्चों को, जो स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, पूतना, अंध पूतना, जो बच्चों को जो ग्रह होते हैं, बाल ग्रह, उनका भी यहाँ पे वर्णन है। षट्सु काय चिकित्सासु ये चुक्ता परमर्श भी, मतलब 6 तरह की जो काय, बाल ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा विषण, वहाँ काय चिकित्सा आदि का भी कुछ कुछ वर्णन यहाँ पे आया है। उपसर्गादयो रोगा, उपसर्ग जो रोग रहते हैं, औपसर्गिक जो रोग रहते हैं, जो जैसे इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी रोग रहते हैं, और आगंतुज रोग, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। त्रिषष्टि रस संसर्ग, मतलब जो 63, त्रिषष्टि मतलब षष्टि मतलब 60 और त्रि मतलब त्रिषष्टि मतलब 63 रसों का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण, ऐसे 2, 3, 4 ऐसे कॉम्बिनेशन से जो 63 रसों का जो संकर बनता है वो है स्वस्थ वृत्तम तथैव च। स्वस्थ वृत्त के बारे में बताया है। युक्तार्थ युक्तश्चैव दोष भेदस् तथैव च, यहाँ पे युक्तियां बताई गई हैं और दोषों के भेद भी बताए गए हैं, ऐसा बताया है। ये विषय यहाँ पे लाए गए हैं। फिर बोल रहे हैं कि विदेहाधिपति श्रीमान जनको नाम विश्रुतः, विदेह जो थे उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि विदेह कौन थे, मतलब जिन्होंने शालाक्य तंत्र लिखा वो कौन थे। तो विदेहाधिपति श्रीमान जनको नाम विश्रुतः, उनके पिताजी जो थे उनका नाम जनक था। और आलम्ब यज्ञ प्रवणा, वो यज्ञ पूजा वगैरह करते थे। सो जो ब्राह्मणे वृता, वो ब्राह्मण की वृत्ति वाले थे। तस्य याग प्रवृत्ति से कुपितो भगवान नवृति दृश्य प्रणनाम से महत्तपा, मतलब वो जब यज्ञ कर रहे थे तो कोई देवता जो थे वह कुपित हो गए थे और उन्होंने आंखों को नष्ट कर दिया था। फिर उन्होंने तपस्या किया तो फिर देवता प्रसन्न हुए। दीप्तांशु तपसा तेन तोषिता प्रददो पुनः, फिर से उन्होंने पुनः आंखें दी
और चक्षुर्वेदम प्रसन्नात्मा, फिर उनको चक्षुर्वेद सिखाया विदेह जी को। सर्वभूतानुकंपया, सभी भूतों जितने भी प्राणी हैं उनपे अनुकंपा मतलब आशीर्वाद के रूप में चक्षुर्वेद उनको सिखाया। यत्रोक्ता विविधा अर्था रोग साधन हेतु, इसलिए अलग अलग अर्थ से रोगों को ठीक करने का हेतु मतलब जो भी हेतु से होते हैं उसके अलग अलग उपाय उन्होंने बताए। ये विदेह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि वो कोई यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में गलत किया, इससे भगवान जो थे वो नाराज हो गए, और फिर जब इन्होंने तपस्या किया तो उनको फिर से आंखें प्रदान की गई। दीप्तांशु तपसा तेन तोषिता, तोषिता मतलब संतुष्ट होके फिर से आंखें दी गई। और चक्षुर्वेदम प्रसन्नात्मा, चक्षुर्वेद प्रसन्न होने के बाद उनको दिया गया और सभी को सिखाने के लिए दिया गया। बराबर है ना? सर ये चक्षुर्वेद यहाँ पे मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, पहले के जमाने में ऑप्थेल्मोलॉजी था ना, वो चक्षुर्वेद था। तो जब अच्छा। आक्रमण हुए अपने देश में, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसमें बहुत सारे ये चक्षुर्वेद के सारे ग्रंथ जला दिए गए। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा ही है उत्तर तंत्र। तो मतलब ये उन्होंने रेफरेंस बताया कि उस समय ये वेद उस समय था जो उनको प्राप्त हुआ फिर विदेही जी को। जी जी सर। ऑप्थेल्मोलॉजी उस टाइम पे क्या होगा सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अभी हम थोड़ा रुकेंगे। आप लोग को कैसा लगा? अंजना मैम, मोनिका मैम, ये नया हमने जो सुश्रुत का शुरू किया, आप लोग को कैसा लग रहा है? अंजना मैम कुछ बताइए, आपने हमारा लेक्चर सुना। जी सर, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार सर। बहुत अच्छा है सर, एक बार हम लोग फिर से उत्तर तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। लग रहा है हम लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए। और सारा का सारा जो हम लोग शालाक्य विभाग में जितना भी पढ़ाई की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी। तो सारे श्लोक वगैरह मेरे को बहुत अच्छे से टिप के रहे हैं उस समय के समय। तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से रिवीजन होगा और मजा आएगा। आप लोग के साथ जुड़ के तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और ये सब इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, एकदम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है। पुराने दिन याद आते हैं सर, आप लोग के साथ जुड़ते तो लगता है अच्छा वो जो समय हम लोग बहुत मन से पढ़े थे उत्तर तंत्र, क्योंकि शालाक्य बहुत स्पेशल विषय भी है आपने फाइनल ईयर का। आपने जी पढ़ा था वो बहुत अच्छा बताया, लेकिन आज के जमाने में कोई टीका नहीं पढ़ता है। आपने पढ़ा हाँ, होगा इतना संस्कृत में सटीक ऐसे टीका के साथ में उसका नहीं पढ़ता सर, उस समय भी नहीं हो पाता सर, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा होता है ना फाइनल ईयर में। तो श्लोक जरूर पढ़ते हैं हम लोग, श्लोक याद भी बहुत करते थे क्योंकि हमारे यहाँ जरूरी होता था। और अर्थ याद करते थे हिंदी में। संस्कृत टीका तब भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब जो संस्कृत टीका का, इसीलिए मैंने कहा ना, जो आप विश्लेषण कराते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है और सर। ये अकेले वो नहीं पढ़ सब सकते हैं, अकेले जी पढ़ेंगे तो जी। नींद आती है, वो हाँ समझ सर, नहीं आता। बोरिंग, हाँ बोरिंग बोरिंग हो जाता है वो, लेकिन सबके साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर हर श्लोक का एनालिसिस हो जाती है, और फिर वो अप्लाइड एस्पेक्ट जब साथ में हम जुड़ जाता है तो वो हमेशा याद भी रहता है और बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है। जी, और आकांक्षा मैम तो अभी इतना अच्छा पढ़ाने वाली है ना, इनका अभी जी जैसे एग्जाम होगा तो ये सारे एग्जामिनर को भी सब बोल देंगे कि मुझे कुछ भी पूछो सुश्रुत का, मैं सब बताऊंगी। सर बहुत मैंने मजा बुक आएगा। लेके रखी थी क्योंकि सेकंड ईयर में बोल दिया था कि ये टीका ये पार्ट थोड़ा थोड़ा आने वाला है, और वो मैं खोल नहीं पा रही थी सर, क्योंकि जैसे आप बोले ना अकेले पढ़ने से वो बोरियत लगती है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आता था सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो उस चीजों का इंटरेस्ट दुगना हो जाता है। तो इंसान का मन करता है कि हाँ खोलो पढ़ो सर। अभी तो क्या है ना सेकंड कि ईयर में वो पूरी चीजें कम से कम मुझे भी वो। किसी ने सिखाया, तो किसने सिखाया? मेरी जो मैम है, डॉक्टर यशस्वी जोशी मैम, वो जी हमें सर। सुश्रुत पढ़ाती थी, एक एक शब्द पढ़ाती थी। तो मैम से मैंने सीखा है, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जमदग्नि सर से मैंने प्रैक्टिस सीखा, लेकिन भारतीय विद्यापीठ के संहिता डिपार्टमेंट में मैंने ये सारे टीकाओं का एनालिसिस ऐसे सीखा, पढ़ा है। तो वो मैम को थैंक यू बोलना चाहता सर हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भारती से किया है वो तो बोलते हैं एमडी में संहिता कोई पढ़ाता ही नहीं है वहां पे अभी। मतलब नहीं, जो संहिता सब्जेक्ट में वो लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स कोई छूता नहीं है सर। हाँ, लेकिन हमारा पीएचडी में भले ही वो कंपलसरी हो जाता है। हमको तो पढ़ा है, मैं लकी था कि मुझे पढ़ाया मैडम लोगों ने। बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अभी हम क्योंकि बहुत एक ही दिन सब नहीं पढ़ना है, अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सभी लोगों को। अभी 8:15 इंटरेक्टिव सेशन होगा। थैंक यू। और स्वप्निल तिवारी जी को थैंक यू कि उन्होंने पूरा इसको ये किया, पीडीएफ बना के फिर मुझे भेजा कि आप पढ़ाइए। ये बनाना और भेजना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, थैंक यू स्वप्निल सर। हाँ थैंक यू, Thank प्रणाम you सभी very को। much, Swapnil ji. प्रणाम सर। Thank you. Thank you, sir. प्रणाम Thank सर, you very much. प्रणाम, थैंक यू सर।